नमस्कार मित्रों, मुझे लग रहा है फिर नहीं चल रहा है, लाइव लिखा हुआ है और 0 आ रहा है। तो आज क्या गड़बड़ी हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई कमेंट भी नहीं है उनका। पारस जैन साहब क्या आया था, उनका भी मैसेज आया था, भी क्या बात है, वो फेसबुक चालू नहीं हो रहा है, ये दीनदयाल की चौपाल चालू नहीं हो रहा है क्या। अब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है अभी एक आया है, उसमें तकनीक आती भी नहीं है अपने को पूरी, देखो नॉलेज नहीं है। हाँ, अब लाइक आया है उनका, पारस जैन साहब का। ऐसा लग रहा है जब शुरू हो गया। भाई जैन साहब अगर शुरू हो गया तो आप बताइए, आप भी दिख रहा है क्या आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कौशल इसको स्वामी जी का भी इसमें दिख रहा है मुझे, और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी पधारे हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार जैन साहब का भी, कि आपने बताया भी, पहले आ नहीं रहा था लेकिन अब आ रहा है। शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी। आज 3 नवंबर 2023 और वार है शुक्रवार। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं राजस्थानी कार्यक्रम, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो आज मेरे द्वारा अनुदित बाल कविताओं का मैं वाचन करूंगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं तिनसुकिया आसाम गया हुआ था, और वहां एक पुस्तक मेले का बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला था। उसके उद्घाटन के लिए मुझे वहां अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, और बहुत ही गजब कार्यक्रम रहा। पूरी जनता ने बड़ा स्नेह दिया। और वहां जो ठहरने का जो है ना, जो होटल है, मैं वहां से मैंने वो परसों कार्यक्रम किया था, यानी कि दीनदयाल की चौपाल। तो मैं उस होटल का नाम भूल गया। देखो, जिस होटल में मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ उस होटल का नाम भूल गया। होटल हिल्टन ब्लू, ये वहां जो है तिनसुकिया में। और होटल हिल्टन ब्लू जो है बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, और इतना बढ़िया स्टाफ, और इतना सबसे बड़ी बात के साफ सफाई के साथ साथ बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, और आनंद आया वहां रुकने का भी। और पूरी टीम का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कभी कभी लग रहा है जैसे बीच में बंद हो रहा है क्या, ये 0 इसमें चल रहा है, और कोई कमेंट भी अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अब सूर्य कुमार पांडे साहब अब दिखे हैं, बड़े भाई साहब हमारे लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अब बता रहा था, अभी तिनसुकिया से मैं आ रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इनके सेक्रेटरी साहब जो हैं, प्रकाशन बोर्ड असम के सेक्रेटरी प्रमोद जी कालिता, और लाचित बर्फुकन प्रोजेक्ट की ऊर्जावान इंचार्ज अपराजिता पुजारी, जो कि युवा रचनाकार भी हैं, और इनका, और युवा साथी मिंकू हजारी जी का, और हमारे प्रकाशन जो बोर्ड है असम, इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमंता चलिया साहब भाई, और असम की पूरी जनता। और खास बात यह है कि उस प्रोजेक्ट को, लाचित बर्फुकन के प्रोजेक्ट को जो शुरू करने में जिस व्यक्ति का योगदान है, वो है वहां के असम के सीएम साहब, और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये 24 भाषाओं में अनुवाद करवा रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। लाचित बर्फुकन एक वहां के बहुत ही जबरदस्त जो है, मतलब एक योद्धा रहे हैं, और बहुत ही उनके बारे में जितना कहा जाए ना वो कम है। और खास बात यह है कि लगभग 250 पृष्ठों की एक किताब का अनुवाद राजस्थानी में अनुवाद करने का मुझे भी अवसर मिला। और इसी अभी जो ये पूरा हो गया ये कार्यक्रम, यानी कि वो अनुवाद वाला कार्यक्रम पूरा हुआ, और मुझे उन्होंने आमंत्रित भी किया उस कार्यक्रम के लिए, पुस्तक मेले के लिए, उद्घाटन के लिए। तो फिर से सीएम साहब का और उनके प्रकाशन बोर्ड असम की पूरी टीम का, और असम की पूरी जनता का, और प्रशासक जो है वो हमारे वो स्वप्निल पाल जो है वहां के डीसी साहब, जो हमारे मंच पर मेरे साथ ही विराजे थे, ऊर्जावान प्रशासक भी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया लगा। तो अब समय ज्यादा होने जा रहा है, तो मैं कुछ बता दूं कि आज कुछ किताबें हैं। ये किताब तो मुझे वहां मिली, वहां उस कार्यक्रम के दौरान जो है, ये जो है उनके रचनाकार हैं अपराजिता पुजारी, और ये असम में है ये किताब, असमिया में। और इस किताब का नाम जो है वो देखिए आप, मोदार फुलोर जुई। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी किताब। ये जो है ये आलोचनात्मक है, ये सिनेमा पर, इसमें आलोचनात्मक आर्टिकल हैं।
इनके लिखे हुए असमिया में है, तो असमिया भी मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और दूसरी किताब मुझे मुख्य अतिथि के दौरान जो है वहाँ अतिथि सत्कार में ये अंग वस्त्र वहां से मिला है, और ये किताब भी। तो वहाँ दीप प्रज्वलन के बाद जो है आप देखिए कि वहां बोलने का मौका मिला, तो मैंने वो नानी वाली कविता भी सुनाई थी कार्यक्रम मेरे स्पीच के अंत में, कि नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी, नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती, और मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं, तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। ये कविता मैंने जब मेरे स्पीच के बाद जो है मैंने अंत में सुनाई, तो पूरी जनता जो है तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा, और कार्यक्रम के समापन के बाद खूब सारी वहाँ की जनता ने जो है ना सेल्फी ली और इंटरव्यूज लिए, वहाँ के जो एक मीडिया ने भी वहाँ इंटरव्यू लिए, बड़ा आनंद आया वास्तव में। यूं लिखना सार्थक हुआ, बहुत बढ़िया लगा, और जो मान सम्मान वहाँ मिला असम में वो तो वास्तव में उल्लेखनीय है। हवाई जहाज से आना और हवाई जहाज से जाना दिल्ली से डिब्रूगढ़, और ये देखिए 35,000 फीट की ऊंचाई पर, और जाते समय तो यात्री थे, आप मैंने नोट भी किया था, मैं बताऊंगा भी, जाते समय तो यात्री थे 176, और चार एयर होस्टेस और 2 कैप्टन, और आते समय 185 यात्री उस हवाई जहाज में, और 4 एयर होस्टेस और 2 कैप्टन। तो इतना मतलब इतना बढ़िया, और बीच में नाश्ता वगैरह भी मिला, ब्रेकफास्ट भी बीच में मिला यात्रा के दौरान 35,000 फीट पर। वहाँ कई बार तो बादलों की तरफ देखते हैं तो यूं लगता है देखो आज कितने ऊंचाई पर है ना, लेकिन कई बार थोड़ा यहाँ मन के भीतर एक भय भी होता है, क्योंकि हवाई जहाज में कोई ज्यादा नहीं बैठे हैं। 2012 में बैठे थे, उसमें पुणे जब अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी दिल्ली का, तब यात्रा का आनंद लिया सहपत्नी, और भी दिल्ली भी गए, बड़ी बेटी को अवार्ड मिला दिल्ली भी, वहाँ जयपुर से दिल्ली में, मुंबई से आया, मुंबई में कार्यक्रम था राजस्थानी बाल कविताओं का, वहां बुलाया था साहित्य अकादमी दिल्ली ने। और 2018 में बेटे को जो है युवा पुरस्कार मिला, तो वहाँ मणिपुर इम्फाल में, वहां भी दिल्ली से वहां मणिपुर इम्फाल तक 3 घंटे की यात्रा की, तो वो यात्रा भी जो है बहुत ही उल्लेखनीय यात्रा रही है। और आज मैं और बताना चाहूंगा कि प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी की ये किताब आई है, मुट्ठी में है लाल गुलाल, ये किताब कविताओं की, इसमें 121 बाल कविताएं, एक से बढ़कर एक, और कवर भी शानदार, गजब का आर्ट पेपर, और छपाई बढ़िया। और ये पारस चंद जैन साहब देवली टोंक से आप सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी और बाल मन के जबरदस्त कवि, तो सृजन के स्वर आपकी ये पुस्तक आज ही मिली है, और मैंने कहा अभी पुस्तक मिली है तो जिक्र करूं, है ना। और अब जो है कार्यक्रम राजस्थानी का है, तो मैं अब कविताएं राजस्थानी में शुरू करने से पहले मैं जो मित्रों का नाम बोल दूं जो जुड़े हैं, कौशलेश गोस्वामी जी बीकानेर से, सुरेश सरवाहा जी कोटा से, पारस चंद जैन साहब ये टोंक देवली से, सूर्य कुमार पांडे साहब लखनऊ से, डॉक्टर अनीता जैन जी बदाने, और पारस चंद जैन साहब कह रहे हैं कविता है ही इतनी प्यारी कि मैंने भी नानी पर एक कविता लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्यराम जी बिश्नोई मेरे सहकर्मी और हमारे विद्यालय के जो है प्रिंसिपल पद पर सेवारत रहे हैं। अब ये अपने पोते पोती जो है उनको भी लेके आते हैं, है ना। वो परी है पोती के नाम घर में, तो वो और उनका पोता भी, तो उनको भी लेके आते हैं, और वो पोते पोती मुझे पहचानते भी हैं। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अब राजस्थानी में कार्यक्रम शुरू करूं, और कविताएं राजस्थानी की जो मैंने अनुवाद किया है वो कविताएं, कुछ कविताएं आपके सम्मुख रखूं। तो सगड़ा ने मोकली राम राम, और अब राजस्थानी कविता शुरू करूं थारा खातर। और सारों पहली मैं रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली दरभंगा बिहार से। आगे एक रचनाओं जो मैं अनुवाद करी है बस सुनो आप का। मंदरा भोला टाबरा मन भोला भाड़ा, टाबरा मन भोला भाड़ा, नींबू चीनी सरपदयाला, टाबरा मन भोला भाड़ा, नींबू चीनी सरबतयाला, होवे है मंदरा ए सच्चा, और सहने भावे चोखा बच्चा, हमारा होवे राज दुलारा, लागे सहने प्यारा प्यारा, हर कोई बात ना कदी छिपावे,
कोई बात नहीं कदी छिपावी, साची साची से बतलावे, होठा पे आ रहे मुल्कान और आरी गजब निराली शान, होठा पर आ रहे मुल्कान और गजब निराली यारी शान। तो भाई सतीश जी की कविता बहुत बढ़िया। और अब सर्दी आ रही है, जल्दी आ रही है। मैंने कहो भी हो फोन आयो जब अपराजिता पुजारी जी जो जेकी लाचित बर्फ हुकन प्रोजेक्ट की मतलब इंचार्ज है और युवा रचनाकार भी, फोन पर कहने लग गया कि अभी थे आओ नहीं तीन सुखिया तो कोई सर्दी को इंतजाम करके आइयो। तो लेकिन सर्दी इतनी को नहीं बटे फिर भी जरूरी है, मौसम खराब हो जाएगा, ठंडा होता कोई देर थोड़ी लगे। तो मैं भी यहाँ लेके भी गयो ठंड की पूरा इंतजाम करके लेके गयो, गंगाबा ले गयो अपने चादर वगैरह और टोपी भी है ना। तो लेकिन वो मौसम ही सही है जिया अपने राजस्थान में, जिया हमारे हनुमानगढ़ में वो विषय मौसम। प्रमिला शरद व्यास जी पधारे, भाई प्रणाम था, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं डॉक्टर मीरा सिंह मीरा आगे रचना में पढ़ना चाहूँ जका डुमराव जिला बक्सर बिहार चू। देखो पहली भी बिहार की रचना और फिर दूसरी बिहार की रचना, बिहार की मैंने लगा दी, एक रचनाकार और भी है। तो आगे ये डॉक्टर मीरा सिंह मीरा की रचना है सर्दी आई। कि सर्दी आई चालो निकालो गरम रजाई, और सूरज बाबो हो गया नरम, और गाबा पैरा गरम गरम, टोपी मोजा पैर जावा, घर छू जद में बार जावा, और बूढ़ी दादी कांपई थर थर, सर्दी कर रही उन्हें टोरचर, और गणे पून चाली पुरवाई, सर्दी आई। बालमन की छोटी सी कविता बहुत बढ़िया। अब एक देखो एक लंबी कविता पर बहुत प्यारी कविता, और रचनाकार है दिशा ग्रोवर और नोएडा उत्तर प्रदेश। दिशा ग्रोवर बड़ी जबरदस्त और ऊर्जावान रचनाकार, और डॉक्टर दिव्यक रमेश नोएडा वांगी लाडली। तो दिव्यक जी को भी पूरे देश दुनिया में नाम है। तो आगे बिटिया फिर क्यों को नहीं मैं बताऊं, क्योंकि घर में जब संस्कार मिला, घर में वातावरण मिला बच्चा ने, तो वो बिल्कुल सीख सी। यशपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, और प्रमिला शरद जी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और हजारी राम जी बागानी बिश्नोई आप जो है बोजा सर फड़ोदी सिंह कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, भाई थारो स्वागत। तो अब मैं रचना पढ़ूं दिशा ग्रोवर की रचना, बादल तो है मारा भाईला। सुबह सुबह जद बरछा बादल नाच उठी ही छोटी गुड़िया, और बीज अर कूद अर चहके ही बाजियां चिड़िया, बीज अर कूद अर चहके ही बाजियां चिड़िया, और कुण भरे बादल में पानी इंद्र धनक रा रंग कमाल, और सोच अर हारी बातों मन में भी रह घना सवाल। नानी जद देखो हो उनने पूछो बिटिया तू क्यों उदास, जटछू बोली नानी बोलो बादला में किणरो वास, और रंग छू ल्यावे इत्ता जल ल्यावे घणो बारंबार, और बादला में किया बने आ बिजली इतनी चमकदार, और बिजली तो है इतनी गोरी फिर बादल इतना काला क्यों, आंसू है का पानी है वो गुस्सो इना नहीं आवे क्यों। हाँ सर बोली नानी प्यारी तेरे मन में सवाल हजार, और बिटिया तू बस ओई जान ले बादल मां नहीं करे है प्यार, और जद बादलिया टकरावे बिजली बने चमकदार, दीदी गुड़िया में हो जावे कदी कदी जिया तकरार, और पानी समदर छू लेर ऐ बिरखा कर देवे हर बार, और सतरंगियो जिको देखा आपा बूंदा हर सूरज रो प्यार, सतरंगियो जिको देखा आपा बूंदा हर सूरज रो प्यार, और बादल तो है हमारा भाईला डर रही नहीं अब कोई बात, बादल तो है हमारा भाईला डर रही नहीं अब कोई बात, नानी क्यों अब गुड़िया बोली समझ गई मैं सारी बात, और नानी क्यों अब गुड़िया बोली समझ गई मैं सारी बात। तो भाई बहुत बढ़िया दिशा ग्रोवर जी की कविता, मजा आ गया पढ़ के। और एक कविता है आरती चितकारिया अशेष देहरादून उत्तराखंड, आंगी राजस्थानी में जगह अनुवाद करियो, आंगी भी रचना बड़ी प्यारी। और आंगी रचना है मैं ही तितली हो जावा, मैं ही तितली हो जावा, काश कदी इया हो जावई मैं ही तितली हो जावा, और सोना सोना पाखलिया में फूल फूल मंडरावा, और काश कदी इया हो जावे मैं ही मछली हो जावा,
और नदी समुंदर में तैरा में लहरा पे गो तो खावा। और काश कदी मई जुगनू बाणर राता में टिम टिम चमका। आभे रे तारा रे दाई धरती ने जगमग कर दा। और काश कदी मई पाखी बाणर नील गगन में उड़ जावा। और आभा में मैं पंख पसारा हवा रसंग में लहरावा। काश कदी इया हो जावे मैं ही तितली बन जावा। काश कदी इया हो जावे मैं ही तितली बन जावा। बहुत बढ़िया आरती जी चितकारिया। अशेष को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ूं डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा और रचना का नाम है काश मैं टाबरी रहता। काश के मैं टाबरी रहता सैल सपाटो घणो ही करता। और हंसी ठिठोली आंख मिचोली घणा ही नाचता हंसता गाता रोड़ा करता उदम मचाता झूठ मूठरा नाटक करता। कदी मचलता कदी चहकता मुल्का नारा फूल खिलाता। कदी रूसता और रोता हंसता मम्मी नहीं घना सतावता। पापा जी शू की डरता। और काश के मैं टाबरी रहता। और फुसलायर में छोटी बहन ने फुसलायर में छोटी बहन ने चोरी चोरी टॉफी खाता। बबलू चिंटू ने दिखलायर मुंह बिचकाता घना चिड़ाता। और किनी छू कदी ने डरता। काश के मैं टाबरी रहता और सैल सपाटो घणो ही करता। और सुनने सारू नित नुई कहानी सुनने सारू नित नुई कहानी। दादी शू में जिद बयानता परिया जेड़ी पांख लगाएर चंदा मामा रे घर जानता। और सुपन लोक में घूमता फिरता काश के मैं टाबरी रहता। काश के मैं टाबरी रहता। तो आ रचना है कृष्णा कुमारी जी की। एक रचना है राजस्थान निम्बाहेड़ा छू है नीम का थाना छू। नीम का थाना छू है राजेंद्र कुमार टेलर राही। छोटी सी कविता बिल्कुल छोटी सी बालमन की किताबा। क्या कदी नहीं रूठा संगनी छूटाई मेरी चौखी मीत किताबा। कदी नहीं रूठा संगनी छूटाई मेरी चौखी मीत किताबा। और खुशियां ने दूनी कर दे वही संग संगा वही गीत किताबा। और जीवन री लय ताल सिखावे जीवन री लय ताल सिखावे एड़ी है संगीत किताबा। और मिन्नख ने मजबूती दे वही बनी हार में जीत किताबा। और सैरो आसरो कर हार्या सैरो आसरो कर हारे राखे माशू प्रीत किताबा। राखे माशू प्रीत किताबा राखे माशू प्रीत किताबा। बहुत बढ़िया राजेंद्र कुमार टेलर राही जी की छोटी सी कविता। अब जयपुर से है कल्पना गोस्वामी जी जयपुर। अभी बालमन का बहुत जबरदस्त रचनाकार है। बच्चा का नाटक भी लिखा है और बच्चा खातर कवितावां भी लिखा है कहानियां भी लिखा है। और आंगो लाडेसर जी को है आकाश गोस्वामी। और बहुत स्निग्धा और दो पोता है। एक समर्थ है शायद नाम याद को नहीं आ रही मैंने सार्थक। और एक और है छोटो यानी कि दो पोता बड़ा लाडेसर। तो वह बैठे विदेश में रहे स्विट्जरलैंड में। और मेरा बहुत खिलाड़ है आकाश गोस्वामी। छोटा सा नहीं साल डेढ़ साल का। और ये मेरे सगे सगे रहते के दीनदयाल अंकल याद आ गई आकाश की। तो कल्पना जी बांगी गोस्वामी जी कल्पना गोस्वामी जी जयपुर। आगे कविता है म्हारो गांव। पोखर नदिया ताल तलैया और पोखर नदिया ताल तलैया माखन मिश्री देव मैया बड़ पीपल री गहरी छाव कितो सुंदर म्हारो गांव। कल कल करती नदियां बहवे फसला ने ऐसी रहवे कदी थके नी इनरा पाव कितो सुंदर म्हारो गांव। हरिया भरिया सही खेत निराला अड़ुआ इनरा घना रुखाड़ा। हरिया भरिया सही खेत निराला अड़ुआ इनरा घरा रुखाड़ा कोई नहीं बदले आप राठा कितो सुंदर म्हारो गांव। और किन्हीं झोपड़ी किन्हीं मकान लाला जी री खुली दुकान कागा बोले काव काव कितो सुंदर म्हारो गांव कितो सुंदर म्हारो गांव। तो कल्पना जी की कविता थे सुनी। अब एक सुनो एक बहुत ही जोरदार और एक मर्म स्पर्शी कविता भी कह इसका कि एक गदे की जगह है व्यथा और व्यंग्य एक प्रार्थना। और रचनाकार है शरद तेलंग कोटा राजस्थान। और कविता का नाम है गदे की प्रार्थना। दुखशु पीड़ित गदो एक दिन दुखशु पीड़ित गदो एक दिन पूग्यो ब्रह्मा जी रे पास। और मुंह लटकाए खड़ो हो गयो चेहरो ही घणो उदास।
चेहरो ही हो घणो उदास, बोलो जग में जो मूर्ख है और कामचोर है या अज्ञान, गधो उनने से कहवे प्रभु, गधो उनने से कहवे प्रभु, ओ तो है मारो अपमान। ये बात भी ठीक है, इतनी मेहनत करे फेरी बेने बेने गधो कहवे, बताओ, वो तो गलत बात है। और आगे देखो, एक आगे का अंतरो क्या, का तो म्हारो नाम बदल दो, का तो म्हारो नाम बदल दो, का फिर बना न देवो सजा, और बना रियड़ी हरकत माथे आप चखा दो बने मजा। ब्रह्मा जी बोलिया एड़ा जन इन धरती पर होवे भार, साची मेहनत करना आला नहीं, साची मेहनत करना आला नहीं, सगला समझाई निपट गंवार। और नाम वाम में राख्यो काई, जिनरो होवे चोखो काम, नाम वाम में राख्यो काई, जिनरो होवे चोखो काम, इन जग में ही बही प्राणी, और सैसी ऊंचो हुए नाम, इन जग में ही वहाँ प्राणी रो ऊंचो हुए जग में नाम। भाई मेहनत करानी तो वो नाम आप ही ऊंचो होसी, और ब्रह्मा जी भी सही बात कही है। और अब रचना देखो थे, पहली उड़ान, और इनका रचनाकार है हरी सेठी झिलमिल सिरसा छो। रचना है पहली उड़ान के, गोरैया जद नीड बनायो, तिनका शू बन बिना सजायो, टाबर बीरा प्यारा प्यारा लागे एक साथ दिखण में सारा, गोरैया दाना चुग ल्यावे, बारी बारी बाने खुआवे, केड़ो ओ संसार बताओ, और माँ मन ने थे से समझाओ, ओ गोरैया बाने समझावे, एक एक कर बात बतावे, उड़नो थाने सिखाऊंगी मैं, ओ संसार दिखाऊंगी मैं। टाबरिया जद आँखियां खोली, गोरैया बड़ा बांसू बोली, ओ साथे से अब मेरे आओ, इंडाली माथे सुस्ताओ, अठई सगड़ा बैठा रहियो, अप्सरी में कदी न लड़ियो, था खातर हूँ खानो ल्याऊं, और फिर थाने उड़नो सिखलाऊं, था खातर मैं खानो ल्याऊं, और फिर थाने उड़नो सिखलाऊं। आ कविता है हरीश सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से। और अब रचना में जिगदान सुनाना चाहूँ, कामना सिंह नई दिल्ली। और कामना सिंह जी की है आ बेटी कहेंगी है, आ बेटी है पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव जी की बेटी, और श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह जी मयंक की दो ही थी। और रचना का नाम है पापा फिर लोकी ले आवे। बड़ी जोरदार कविता है, सुनो, हास्य व्यंग भी है और बड़ी प्यारी कविता। कहे पापा फिर लोकी ले आया, पापा फिर लोकी ले आया, सगली सब्जियां में जाने क्यों, आ सब्जी ही बाने सुहावे, पापा फिर लोकी ले आवे, आ सब्जी ही बाने सुहावे, पापा फिर लोकी ले आवे। और सगला टाबर अड़ गया बोलिया, आलो की अब नहीं बनेगी, सगला टाबर अड़ गया बोलिया, आलो की अब नहीं बनेगी, जे चमक दोगा थे इन नहीं फिर आपने बीच ठनेगी, जे चमक दोगा थे इन नहीं फिर आपने बीच ठनेगी, मम्मी तू कर खुदी फैसलो, किन दल में थन रहनो भावे, और पापा फिर लोकी ले आवे, पापा फिर लोकी ले आवे। लोकी रा गुण गाता गाता पापा जी चौके में आया, पण मारी बाता न सुन, टाबरिया मुंडा बिचकाया, रिसा में भर इताई बोलिया, और जिन्ने खानी होए बुखावे, पापा फिर लोकी ले आवे, पापा फिर लोकी ले आवे। चलो करा आप समझो तो पापा जी तद राह बताई, चलो करा आप समझो तो पापा जी तद राह बताई, आज कोफ्ता का फेर खीर इन लोग की शू जाने बनाई, आज कोफ्ता का फेर खीर उन लोग की शू जावे बनाई। और फिर पूरे हफ्ते से टाबर, फिर पूरे हफ्ते से टाबर, उबलोड़ी ही लोकी खावे, पापा फिर लोकी ले आवे, पापा फिर लोकी ले आवे। भाई बहुत बढ़िया, बड़ी हास्य व्यंग की कविता, जबरदस्त। अब एक कविता में सुनाना चाहूं, डॉक्टर राकेश चक्र मुरादाबाद। मायड भोम है वीरानी, कुर्बानी ने याद करा मैं बिस्मिल भगत सुभाश्री, कुर्बानी ने याद करा मैं बिस्मिल भगत सुभाश्री, और रलमिल रे मैं जीणो सीखा बात आई है राजरी, रलमिल रे मैं जीणो सीखा बात आई है राजरी, कुर्बानी ने याद करा मैं बिस्मिल भगत सुहासरी। और मायड़ भूम ने मुगित कराने ए बलिदानी आया है, सगला सुखी त्याग दिया है, वंदे मातरम गाया है, मायड़ भूम ने मुगित करानो ए बलिदानी आया है, सगला सुखी त्याग दिया है, वंदे मातरम गाया है।
सगली दिशा वहां गूंज उठी ही इणारी जय जय नाद स्यूं। और कुर्बानी ने याद करा मैं बिस्मिल भगत सुभाषरी, रलमिल में जी रलमरी में जीणो सीखा बात आई है राजरी। और प्यारा वीर शहीदारी और रल करा वंदना रलमिल से मैं प्यारा वीर शहीदारी। अब एक अंतर जो है दोबारा मैं प्रस्तुत करना चाहूं कि सगली दिशा वहां गूंज उठी ही इणारी जय जय इणारी जय जय नाद स्यूं। डरगी ही अंग्रेजी सत्ता बलिदानी आजाद स्यूं। करा वंदना रलमिल सैर करा वंदना रलमिल सै में प्यारा प्यारा वीर शहीदारी। और आजादी नए नमन करा में मायड़ भूम रह वीरारी। आजादी नए नमन करा में मायड़ भूम रह वीरारी। कुर्बानी न याद करा में बिस्मिल भगत सुभाषरी, रलमिल में जीणो सीखा बात आई है राजरी। वही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और मजा आया कविता पढ़ के भी है। छोटू सिंह प्रजापत सऊदी अरब से कह रहे नमस्ते सर जी, प्रणाम भाई, बहुत बहुत प्रणाम और खुश रहो। सतीश मिश्र जी भी पधारे हैं और हरीश सेठी जी जिलमिल साहब आंगी कविता भी पढ़ी। और सुरेश चंद्र सरवाल जी कह रहे डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी की सुंदर बाल कविता है और क्या हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और दिशा ग्रोवर जी की रचना भी पसंद करी है। डॉक्टर सत्येंद्र भगत जी कह रहे हैं वाह, बिहार से डॉक्टर मीरा सिंह मीरा की कविता भी बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी अच्छी रचना अपन लिखनी चाहिए और भाई अच्छी चीजें ही रहेगी। सतीश मिश्र जी कह रहे वाह वाह, रगेश शकर जी की कविता और आपका प्रस्तुतिकरण दोनों कमाल। और हरीश सेठी जी जिनमें कह रहे सुंदर प्रस्तुति भाई, बहुत बहुत बधाई। और अब खूब टाइम हो गयो और जगह साथी कहीं रह गया। अनुवाद तो खूब रचनाओं करे 32 रचनाकारा की कविताओं को जो अनुवाद में करने जा रहे हूँ। लगभग 28 रचनाकारा की रचनाओं को अनुवाद कर दियो। 4 रहे हैं, 4 होता है। फिर काम शुरू किताब को, फिर राजस्थानी किताब था सगड़ांगा आता हूँ उसी। तो अब मैं इजाजत लूंगा और अब अगले बुधवार ने मिला, क्योंकि अब मैं अभी बाहर जाना प्रोग्राम को नहीं और मन लगा अभी जब यहाँ तो टिकट बुक करा रखी है। बम्बई को कार्यक्रम है 15, 16, 17 को, तो बट पूगांगा 15 ने। तो बुधवार ने 8 यहाँ बुधवार ने फिर कोई बाल कहानी ले गया हूँ और रचना रहेगी। मेरी इच्छा भी, टाइम भी खूब हो गया। सुरेश चंद्र सरवारा जी की रचना जी की है, प्रभु दयाल जी की और कई साथी है, राजकुमार जी निजात है और अपने दीपक रमेश जी भी है। खूब सारा रचनाकार रह भी गया, घना ही रह गया और है ना। अलका अग्रवाल जी, आनंद विश्वास जी है, प्रतिमा पुलक है, सूर्य कुमार पांडे जी है, सुरेश चंद्र सरवारा जी है ना। तो कई साथी लोग रियायतों की रचना था और सुनाता रहूंगा मैं। भगवान मत को निसगड़ान थाने भी निरोग रखा है, मन्ने भी मैं सुनाने वाला थे सुनाने वाला है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दीन दयाल की चौपाल में थारो सगड़ा को स्वागत। और अब मिलेंगे अगले बुधवार ने शाम ने 7 बजे। और अब मैं नमस्कार करना चाहूँ, इजाजत चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थारो घणो घणो आभार।